वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोनिका सैनी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 नोविंग अवर नंबर्स। जैसे कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखोगे तो मैंने वो हिंदी मीडियम से बनाई है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सभी बच्चों का जो मैथ होता है वो इंग्लिश मीडियम से होता है, इसलिए अब मैं अपनी सारी वीडियो इंग्लिश मीडियम से ही बनाऊंगी। आई होप आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सोल्व कर दिया है। आप मेरी पहली वीडियो में आप वो देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 28 to 5 screws a day. How many screws did it produce in a month of January 2006? क्वेश्चन में बताया गया है कि एक मशीन जो है एक दिन में 2825 स्क्रू जो है वो बनाती है। तो पूछा गया है कि जनवरी एक महीने में 2006 के जनवरी में वो कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। अब एक दिन में अगर कोई मशीन 2825 स्क्रू बना लेती है तो हमें अब ये देखना है कि उसका कितने दिनों के लिए उत्पादन जो है प्रोडक्शन जो है वो पूछा गया है। अब देखिए आंसर देख लेते हैं। पहले हम बताएंगे कि जो एक दिन में कोई भी मशीन कितना स्क्रू जो है प्रोड्यूस कर रही है। तो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे कितना है 2825। ये एक दिन का है। अब आप जैसे कि आप जानते हैं कि जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। जब हमें एक दिन के लिए कोई भी चीज बता दी गई हो और हमें उसमें दिनों में कि कितने दिनों के लिए उसका प्रोडक्शन या कोई भी चीज निकालनी होती है तो हम करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई। सिंस जनवरी मंथ हैज 31 डेज, कि जनवरी में कितने डेज होते हैं 31। तो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इज जनवरी। तो अब हम निकाल लेते हैं कि जनवरी में वो यानी कि 31 डेज में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। एक दिन में आपका प्रोडक्शन है 2825 और हमें निकालना है 31 डेज का। तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2825 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2825 ही आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 और 2। अब इसको हम प्लस कर लेंगे। 5 5 2 7, 8 7 होता है 15, 4 2 6 और 1 7 एंड 8। तो अब आपने देखा कि मशीन जो है जनवरी में 87,575 स्क्रू जो है वो प्रोड्यूस करेगी। हैंस मशीन प्रोड्यूस 87,575 स्क्रू इन अ मंथ ऑफ जनवरी 2006। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देख लेते हैं। A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How many money will remain with her after the purchase? सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने से पहले भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप समझ नहीं पाते कि उसमें मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करना है, क्या करना है। एक छोटा सा तरीका है ये जानने के लिए कि मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है उसके लिए तो आपका बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन होगा। मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है उसके लिए एक रूल है। जब भी आपको कोई एक चीज पूछी जाती है, एक चीज की प्राइस बताई जाती है और ज्यादा की निकालनी होती है तो हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। और जब ज्यादा की प्राइस दी हुई होती है उसमें एक की निकालनी होती है तब डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे पास आप मान लीजिए एक पेंसिल की प्राइस 2 रुपीज है और हमें 10 पेंसिल की निकालनी है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर क्वेश्चन बोला जाए कि मेरे पास 10 पेंसिल है और उनकी प्राइस 20 रुपीज है
तो एक पेंसिल की आप कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपका 2 रुपीज आ जाएगा। इसी तरह जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ये देखिए कि प्राइस एक की दी गई है कि ज्यादा की दी गई है। अगर एक की दी गई है और ज्यादा की पूछी है तो आप मल्टीप्लाई ही करेंगे। अब आप जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 40 रेडियो मर्चेंट को चाहिए और एक रेडियो की प्राइस जो है वो 1200 है। तो आप इससे समझ गए होंगे कि 40 रेडियो बताए गए हैं और एक की प्राइस दी गई है, तो अब हम उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। मर्चेंट के पास जो पैसे हैं वो 78,592 रुपीज है। अब हमें सबसे पहले 40 रेडियोज की प्राइस निकालनी है जो उसको मर्चेंट को परचेज करने हैं। तो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि उनके पास, मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं। टोटल मनी द मर्चेंट हैड रुपीज 78,592। सबसे पहले आप लिखोगे कि मर्चेंट के पास वो कितने पैसे लिए हुए हैं। आपने बताया 78,592। उसके पास अब हमें 40 रेडियोज की प्राइस निकालनी है। नंबर ऑफ रेडियो सेट शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग। आप ये बताओगे कि मर्चेंट ने कितने रेडियो को ऑर्डर दिया है, 40 रेडियो सेट्स का। फिर हम 40 रेडियो सेट्स की प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो, आपको पता है कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो कितना है, 1200 हमें पता है। हम उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी 40 रेडियोज की। तो 40 रेडियो की टोटल कॉस्ट आई है 48,000। तो मर्चेंट को कितने पैसे जो है पे करने होंगे, 48,000। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मर्चेंट के पास अब कितने पैसे रह गए। तो उसके पास जितना पैसा था और जितना उसने पे कर दिया उसमें से वो माइनस कर देंगे तो उसके पास जो पैसा बच गया है वो निकल आएगा। तो हम लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट कितना है, 48,000। कितनी कॉस्ट उसकी, कितने कॉस्ट उसने पे कर दिया है, कितना पे किया है, 48,000। अब हम मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट 78,592। टोटल मनी में से हम जितना पे किया है वो माइनस कर देंगे तो ये पैसा उसके पास रह गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A student multiplied 7,236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्टूडेंट जो है वो 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करता है जबकि उसे वो 56 से मल्टीप्लाई करना था। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब उसने 65 से मल्टीप्लाई किया और करना उसे 56 से था तो दोनों आंसर में कितना डिफरेंस आएगा। जैसे कि अगर मैं इसको 65 से मल्टीप्लाई करती हूँ इसका आंसर और इसी नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो दोनों आंसर में कितने नंबर का गैप आ जाएगा। हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कि करेक्ट आंसर से उसका आंसर जो है वो कितना ग्रेटर है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्टूडेंट जो है उसे 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई किया है, उसने उसको 65 से मल्टीप्लाई किया है जबकि उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था। अब पूछा गया है कि करेक्ट आंसर जो है रॉन्ग आंसर करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों आंसर को माइनस कर दो, आपका आंसर तब भी निकल आएगा। या फिर इसका एक तरीका और है, आप इन दोनों नंबर का माइनस करके पहले इनका डिफरेंस पता कर लीजिए। जैसे कि डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56, आप 65 में से 56 को माइनस करेंगे तो आएगा 9, यानी कि इन दोनों में 9 नंबर का डिफरेंस आया है। अब हमें पता लगाना है कि द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर,
करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर में कितना डिफरेंस है। अब आपको पता लग गया कि इन दोनों में 9 नंबर का डिफरेंस था, तो हम अब 7236 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं आंसर क्या आता है। 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 एंड 5 आपका बनता है 32, 9 2 जा 18 एंड 3 21, 9 7 जा 63 एंड 2 65। ये आपका डिफरेंस आया है, यानी कि करेक्ट आंसर से ये इतना ज्यादा है। आपको करेक्ट आंसर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका डिफरेंस कि कितना ज्यादा है वही बताना है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या था। तो हमारा जो है 65124 से जो आंसर है वो ग्रेटर है करेक्ट आंसर से। हमें बस यही आंसर बताना है इसमें कि करेक्ट आंसर से एक्चुअल आंसर कितना ज्यादा है। तो हमारा आया है 65,120। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का कपड़ा लग जाता है। टोटल कपड़ा जो है वो 40 मीटर है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 40 मीटर कपड़े में कितनी शर्ट्स बन जाएंगी और कितना कपड़ा बच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल जो कपड़ा है वो 40 मीटर है। अब क्योंकि ये मीटर में है तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे हमें क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 40 मीटर में कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 40 मीटर एंड 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर। तो हमने टोटल कपड़े को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारा एक शर्ट को बनाने में कितने मीटर कपड़ा लगेगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 100 प्लस में 15 सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल कपड़ा बनता है 200 प्लस में 15 इज इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 और प्लस में 15 सेंटीमीटर। तो हमारा टोटल शर्ट के में जितना कपड़ा लगेगा वो है 215 सेंटीमीटर। क्योंकि अब हमें इसको अब ये बताना है कि इस कपड़े में कितनी शर्ट बन जाएंगी, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच्ड 4000। टोटल कपड़े को एक शर्ट के कपड़े से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जैसे डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे, अब आप देखेंगे ये 215 है, इसमें 3 डिजिट है और यहाँ पे भी हम 3 डिजिट ही लेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो 3 डिजिट में ये आ जाएगा। तो 215 अगर हम 2 पे जाते हैं तो ये इससे ज्यादा हो जाता है। तो 215 बन जा 215। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 9 में से 1 माइनस हुआ 8 और यहाँ पे 2। 3 में से 2 माइनस हुआ 1। 9 में से 5 माइनस हुआ 5, 10 में से 5 माइनस हुआ 5, 9 में से 1 माइनस हुआ 8 और यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 माइनस हुआ 1। अब हमें यहाँ से ये 0 यहाँ पे ले लेते हैं
अब हम देखेंगे कि 215 जो है वो यहाँ पे कितने डिजिट पे जाएगा। इसमें 3 डिजिट है तो हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट 1, 2 और ये हो गया, इन दोनों नंबर को मिला के 3 डिजिट हम बोलेंगे। अब आप देखिए आगे 2 है और 2 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 2 9 जा 18। क्योंकि इसके पीछे 15 है, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक नंबर आगे यानी कि 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास, पहले हम देखते हैं कि हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें डिजिट कितनी है, और हमारा जिसको डिवाइड करना है उसको भी हम 3 डिजिट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 3 डिजिट 1, 2 और जो बच जाता है वो हम उसको 3 डिजिट में काउंट कर लेंगे, और आगे के नंबर को इस नंबर पे देखेंगे कि ये किस नंबर पे जाता है। इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि डिवाइड करने वाले को कितने नंबर पे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 and 4 12, 8 2 जा 16 और यहाँ पे 17। अब माइनस कर लेंगे 0, 5 में से 2 माइनस हुआ 3, 8 में से 7 माइनस हुआ 1। तो अब आप देख रहे हैं हमारा आंसर आया है, हैंड शर्ट कैन बी स्टिच्ड 18.130, यानी कि 18 शर्ट जो है, शर्ट कैन बी स्टिच्ड कितनी, 18 शर्ट्स। कितनी शर्ट स्टिच हो सकती हैं, 18, और जो रिमेन है ये, तो द क्लोथ विल रिमेन 130 सेंटीमीटर। इतना कपड़ा आपका बच जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, डिवाइड में कोई डाउट है, किसी भी तरह के कोई डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका